नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर निवेदिता ढींगरा। डॉक्टर निवेदिता सीनियर कंसल्टेंट हैं हेमाटोलॉजी और बीएमटी की, और आज हम उनसे जानेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। हमने बहुत सुना है कम हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है बॉडी में? अगर ये कम हो जाए तो क्या होता है, हमने सुना है पर एग्जैक्टली हम नहीं जानते, और ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है। आज हम सारे सवाल प्लेटलेट से जुड़े डॉक्टर निवेदिता से पूछेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। डॉक्टर निवेदिता, प्लेटलेट्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी में? देखिए, हमारा जो खून होता है उसकी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होते हैं रेड सेल्स, जिनमें हीमोग्लोबिन रहता है और जो हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। दूसरे होते हैं वाइट सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में हमारे शरीर का सहयोग करते हैं। और तीसरी बहुत अहम कोशिका खून की होते हैं प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स वो कोशिकाएं हैं जो कि जब कभी आपने देखा होगा कि शेविंग करते हुए मान लीजिए कट लग जाए, या किचन में काम करते हुए आपकी उंगली कट जाए, तो कुछ ना करने पे भी खून का बहना अपने आप बंद हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये ब्लड क्लॉट बनाने में प्लेटलेट्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा डॉक्टर निवेदिता, ये तो आपने बताया क्या रहते हैं इनका, अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, प्लेटलेट की जो गिनती रहती है, जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जिसे हम कहते हैं, वो 1.5 to 4.5 लाख रहती है। लेकिन प्लेटलेट कम होने के लक्षण ज्यादातर तब नजर आते हैं अगर प्लेटलेट काफी कम हो जाएं, यानी कि 1 लाख से कम। और अक्सर इनकी कमी के कारण शरीर में जो ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं वो तभी होते हैं अगर प्लेटलेट 30,000 के नीचे हो। ये लक्षण आप किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं? अगर बिना वजह शरीर पे आपको नील या निशान दिखने शुरू हो जाएं, या छोटी छोटी लाल रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाएं, या आपकी नाक से, मसूड़ों से, लैट्रिन के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो। महिलाओं में एक चीज जिसका खास करके ध्यान रखना चाहिए कि अगर पीरियड्स में बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगे तो वो भी प्लेटलेट कम होने का एक निशान हो सकता है। जैसे डॉक्टर आपने बताया प्लेटलेट्स अगर कम होने लगते हैं या आपने लक्षण बताया हमें, इमीडिएटली आदमी को क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, अगर आपको बिना वजह कहीं से भी किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग सिम्टम हो रहा है तो बहुत जरूरी है इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना या किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना, ताकि आपका सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जल्द से जल्द हो सके और प्लेटलेट्स की जो गिनती है वो जल्द से जल्द हो सके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और एक बेसिक ब्लड टेस्ट जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, वो एक अच्छी जगह से कराना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, जब ये कम हो जाते हैं तो हमने ठीक है उसका ट्रीटमेंट लिया, बट क्या वजह क्या होती है इनके कम होने की, क्या रीजंस रहते हैं? देखिए, एज ए हेमाटोलॉजिस्ट जो सबसे कॉमन पेशेंट मैं देखती हूँ अपनी ओपीडी में, वो होते हैं जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं। समहाउ डेंगू बुखार के बाद लोगों की जागरूकता प्लेटलेट्स को लेके बहुत बढ़ गई है। पहला स्टेप, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि हम एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना के, यानी कि एक स्लाइड पे आपके 1 ड्रॉप ब्लड से एक स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप के नीचे एक्चुअली में वेरीफाई करें कि प्लेटलेट ट्रूली में कम है या नहीं। बहुत बार बाहर की जो मशीन वैल्यू है वो फॉल्सली कम हो सकती है, पर अगर आपके प्लेटलेट्स वाकई में कम हैं तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आमतौर पर एक बीमारी होती है ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन है बोन मैरो में वो बिल्कुल ठीक रूप से हो रहा होता है, लेकिन ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो प्लेटलेट्स को तोड़ने लगती हैं। तो ये एक काफी आम प्लेटलेट बीमारी है जो कि बच्चों में, बड़ों में, हर उम्र के लोगों में हो सकती है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी ब्लड की बीमारियां जिनमें बोन मैरो में कोई परेशानी है, जैसे कि ब्लड के कैंसर, माइलोडिस्प्लेजिया, एप्लास्टिक अनीमिया, जिनमें ब्लड बनना ही बंद हो जाता है, ये भी प्लेटलेट ना होने का एक सीरियस कारण हो सकता है, जिसमें अर्जेंट इवैल्यूएशन और इलाज की जरूरत है। उसके अलावा इवन विटामिन की कमी, जैसे विटामिन B12 की कमी, कोई भी आम वायरल इन्फेक्शन भी आपकी प्लेटलेट काउंट को अफेक्ट कर सकता है। बहुत बार वो रोगी जिनको लिवर की क्रॉनिक शिकायत रहती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज जिनको बोलते हैं,
उनमें भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर निवेदिता, अगर मैं बात करूं कम होने का तो हमने डिस्कस किया, क्या ये ज़्यादा भी हो जाते हैं और ज़्यादा होने से भी कोई नुकसान होता है? जी बिल्कुल, प्लेटलेट की संख्या अगर 4.5 लाख से ज़्यादा हो, खासकर कि 6 लाख से अगर ज़्यादा हो, तो वो भी एक ब्लड संबंधित बीमारी हो सकती है जिसे माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज कहते हैं, जिसमें हमारी बोन मैरो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होती है, ओवर प्रोडक्शन रहता है प्लेटलेट्स का, और इसमें बहुत बार सिम्टम्स हो सकते हैं, सीरियस ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो अगर आपकी प्लेटलेट्स की गिनती ज़रूरत से ज़्यादा है, उस सिचुएशन में भी आपको एक डॉक्टर से, एक हेमेटोलॉजिस्ट से स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निवेदिता, आपने समय निकाला, हमें जानकारी दी और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स इसको सुनेंगे उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो व्यूअर्स, इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सिर्फ इसको अपने तक ना रखें, इसको अपनों के साथ भी साझा करें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।